राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको माँ लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और कहा गया है कि यदि इसे सही ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए तो माँ लक्ष्मी उसके घर से रूठ कर चली जाती हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज्यादा घातक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो चलिए, बिना देरी किए आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। दोस्तों, संस्कारों से रहित और आलस्य में डूबी हुई जीवन शैली जब किसी के घर की आदत बन जाती है, तो धीरे धीरे उस पर दरिद्रता और अशांति का साया भी पड़ने लगता है। मित्रों, शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और कहा गया है, यदि इसे सही ढंग से रखा और इस्तेमाल किया जाए तो यह घर में सुख समृद्धि भी लाती है, किंतु लापरवाही बरतने से यह अलक्ष्मी को आकर्षित करती है, जो दरिद्रता और संकट का प्रतीक है। प्राचीन मान्यता के अनुसार घर में 3 प्रकार की झाड़ू कभी भूलकर भी नहीं रखने चाहिए, अन्यथा भयंकर गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब इस कथा का आरंभ करते हैं। एक नगर में एक अत्यंत धनवान सेठ अपनी पत्नी के साथ सुख समृद्धि से भरा जीवन व्यतीत कर रहा था। वह भगवान श्री विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और प्रतिदिन तुलसी माता को जल चढ़ाता और नित्य उनकी पूजा करता था। उसकी पत्नी भी सद्गुणी, विनम्र और धर्मपरायण थी, किंतु संतान ना होने के कारण दोनों बहुत दुखी थे। लंबे समय तक प्रार्थना और सावन के सोमवार के व्रत करने के बाद उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और उनके घर में एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम था सुनंदा। वह कन्या माता पिता की आंखों का तारा थी, जिसे उन्होंने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अपार धन दौलत की इकलौती वारिस होने के कारण सुनंदा को अत्यधिक दुलार और लाड प्यार मिला, जिससे वह बिगड़ गई। धीरे धीरे उसका स्वभाव आलसी, कपटी, गर्वीला और अभिमानी हो गया। उसे स्वच्छता से घोर नफरत थी और उसने अपने जीवन में कभी झाड़ू तक नहीं छुआ था। समय के साथ उसने माता पिता की बातों की अवहेलना शुरू कर दी। जब वह 16 वर्ष की हुई तो सेठ ने उसके विवाह हेतु अनेक प्रतिष्ठित घरानों में रिश्ते बुलाए, किंतु सुनंदा सबको अपमानित कर भगा देती थी। किसी से कठोर शब्द कहती तो किसी को तिरस्कार से देखती। कभी तो दूल्हा बनने के लिए आने वाले युवक पर छत से पानी डाल देने जैसी बचकानी हरकतें भी वो कर बैठती, जिससे नगर के लोग उससे भयभीत होने लगे थे। सेठ दंपत्ति चिंतित व दुखी रहने लगे। एक दिन संयोगवश सुनंदा की नजर वन में रहने वाले एक अत्यंत गरीब परंतु तेजस्वी ब्राह्मण युवक शांतनु पर पड़ी, जो नाम के अनुरूप ही शांत स्वभाव का विद्वान, सभी शास्त्रों में पारंगत और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान कर तुलसी माता को जल अर्पित करता और शिव मंदिर में जाकर भक्तिभाव से पूजा करता। सहेलियों संग वन में घूमते हुए सुनंदा को शांतनु का रूप और स्वभाव भा गया और घर लौटकर उसने पिता से स्पष्ट कह दिया कि वह उसी युवक से विवाह करेगी। यह सुनकर सेठ को आश्चर्य हुआ, परंतु बेटी की खुशी के लिए अगले दिन वे पत्नी संग शांतनु की कुटिया पहुंचे। साधारण कुटिया और निर्धन जीवन देखकर सेठ मन ही मन सोच में पड़ गया, पर उसने शांतनु से परिचय पूछा। शांतनु ने विनम्रता से कहा कि मेरा नाम शांतनु है, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, वृद्ध माता पिता के साथ साधारण जीवन जीता हूँ और पूजा पाठ कर ही गुजारा करता हूँ। तब सेठ ने अपनी कन्या की इच्छा बताते हुए विवाह का प्रस्ताव रखा, जिस पर शांतनु ने कहा, मैं आपके योग्य नहीं हूँ, मेरे पास धन संपत्ति नहीं, मैं आपकी पुत्री को कोई भी सुख सुविधा नहीं दे सकूंगा। किंतु सेठ ने आश्वासन दिया कि वह उन्हें पर्याप्त संपत्ति और व्यापार देगा। अंततः शांतनु ने सहमति दी और मुहूर्त के अनुसार विवाह हो गया। विवाह विधि पूर्ण होने पर सुनंदा की मां ने उसे एक झाड़ू देते हुए कहा, बेटी, इसे संभाल कर रखना। कन्यादान के समय झाड़ू देना शुभ माना जाता है, इससे घर में सदा लक्ष्मी का वास रहता है। किंतु सुनंदा ने उसे लापरवाही से एक और रख दिया। विवाह के उपलक्ष्य में सेठ ने नया घर और धान्य की दुकान भेंट की, ताकि उनका जीवन सुचारू रूप से चले।
आरंभ में सुनंदा प्रसन्न रही, किंतु शीघ्र ही उसका आलसी और घमंडी स्वभाव प्रकट हो गया। वह घर पर सफाई नहीं करती, बर्तन गंदे पड़े रहते, मकड़ी के जाले कोने कोने में लग जाते। एक दिन शांतनु ने समझाया, सुनंदा, एक पतिव्रता स्त्री को स्वच्छता से प्रेम होना चाहिए और गृह कार्य में उसे दक्ष रहना चाहिए। इस पर वह बोली, आप ऐसी बातें ना करें, मैंने कभी घर का काम नहीं किया है और आगे भी नहीं करूंगी। नौकर रख लीजिए, वैसे भी यह सब कुछ मेरा है। पत्नी के ऐसे शब्द सुन शांतनु स्तब्ध रह गया। यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी कई बार समझाया, किंतु सुनंदा अपने स्वभाव से बाज नहीं आई। कुछ ही दिनों बाद शांतनु ने छोटा सा व्यापार शुरू किया, पर पत्नी की लापरवाही और घर के अस्त व्यस्त माहौल से ग्राहक दूर रहने लगे और दुकान पर आने वाले भी उसके उदास चेहरे को देखकर लौट जाते। एक दिन काम से दूसरे नगर जाते समय वह बिना कुछ कहे बैलगाड़ी लेकर निकल गया। इधर सूर्योदय के बाद उसकी सास अपने पुराने झाड़ू से सफाई कर रही थी, जिसे वह पुराने घर से बड़े प्रेम से लाई थी, क्योंकि उसे विश्वास के अनुसार झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और नित्य इसका प्रयोग करने से घर में कृपा भी बनी रहती है। उसी समय सुनंदा की नजर झाड़ू पर पड़ी और उसे याद आया कि विवाह में माँ ने भी शगुन स्वरूप एक नया झाड़ू दिया था। उसने अलमारी से निकालकर सास को दिया और कहा, माँ जी, महल जैसा घर मेरे पिता ने आपको दिया है और आप हैं कि पुराना झाड़ू इस्तेमाल कर रही हैं। अब से इसी नए झाड़ू का प्रयोग कीजिए, वह पुराना मेरी नज़र में फिर ना आए। सास चुप रही, पर अगले दिन जब सहेलियां आई तो सास पुराने झाड़ू से सफाई करती दिखी। यह देखकर सुनंदा क्रोधित हो गई, झाड़ू छीनकर बाहर फेंक दिया और बोली, मैंने आपको मना किया था ना, फिर भी आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। अगर यहाँ रहना है तो मेरे नियम मानने होंगे, वरना मेरा घर छोड़ दीजिए। अपमान से आहत सास पिताजी सामान लेकर अपने पुराने घर लौट गए। उसी शाम मेहमानों ने भोजन कर लिया, किंतु सुनंदा के लिए कुछ न बचा और उसे पहली बार भूखा सोना पड़ा। अगली सुबह उसने सफाई कर झाड़ू को कोने में पैर से धकेल दिया। कभी उसे उल्टा रख देती, कभी शाम के बाद झाड़ू लगाकर कचरा बाहर फेंक देती, जो शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी का अपमान होता है, किंतु उसे इसका ज्ञान ही नहीं था। अगले दिन भी यही हुआ। उसने सबको भोजन परोसा, पर स्वयं के लिए कुछ न बचा और जब झाड़ू लगाई तो फिर पैर से छूकर दरवाजे के पीछे रख दी। मित्रों, अब होने को कुछ और ही मंजूर था। सुनंदा जाने अनजाने में गलतियां करती ही जा रही थी, लेकिन उसके घर की नकारात्मकता की समझ उसे आ ही नहीं रही थी। अभी भी इसी प्रकार से कुछ दिन बीतते जा रहे थे। सुनंदा अब अकेली होने के कारण उससे मिलने हर दिन कोई न कोई मेहमान आता रहता था, किंतु जब भी वह उनके लिए भोजन बनाती और पहले से अधिक मात्रा में बनाती थी, फिर भी वह समाप्त हो जाता था। अब उसके घर में सब कुछ होने के बावजूद भी उसका हाल बद से बदतर होता जा रहा था। कहने को तो वह उस महल की रानी थी, पर पर्याप्त भोजन ना मिलने के कारण अब वह सूख कर कांटा बन गई थी। अब इसी तरह से कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन शांतनु वापस अपने घर आता है। तब वह देखता है कि उस घर में उसके माता पिता नहीं हैं। जब उसने पूछा कि अरे भाग्यवान, मेरे माता पिता कहाँ गए हैं, वे काफी समय से दिखाई नहीं दे रहे, मैं तो कब से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम जानती हो कि वे आखिर कहाँ गए हैं? तो उसने बताया कि उन्हें मेरे साथ रहना रास नहीं आया, इसलिए वे अपने पुराने घर चले गए हैं। यह बात को सुनकर शांतनु को बहुत ही दुख हुआ। अब वह समझ गया कि सुनंदा को उसके माता पिता बोझ लगने लगे हैं, इसलिए उस दिन वह अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि उससे मुंह लगना कितना भारी पड़ सकता है यह भली भांति वो जान गया था। तो उसने भोजन किया और शांत मन होकर सो गया। फिर अगले दिन दोनों पति पत्नी घर के आंगन में झगड़ा कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक साधु उनके घर के सामने रुका और उनके घर की तरफ दोनों हाथों को जोड़कर कुछ मन ही मन कहते हुए प्रणाम करके चला गया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि साधु ने किसे प्रणाम किया। फिर अगले दिन से हर रोज यही होने लगा। साधु प्रतिदिन उनके घर के सामने आता, हाथ जोड़कर प्रणाम करता और चला जाता।
अब धीरे धीरे सुनंदा की बुरी आदतों के कारण घर का सारा धन संपत्ति समाप्त होने लगा। वह अपने पिता से धन मांगकर पिता को भी कंगाल बना चुकी थी। अब एक दिन शांतनु भी उसकी हरकतों से तंग आकर उसे छोड़कर चला गया और माता पिता की सेवा करने लगा। दोस्तों, वह साधु साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु थे, जो सुनंदा को मार्गदर्शन करने हेतु धरती लोक पर एक साधु का रूप धारण करके आए थे। क्योंकि सुनंदा के माता पिता ने भगवान विष्णु की खूब पूजा की थी, इसीलिए भक्त वत्सल प्रभु स्वयं उसकी सहायता करने के लिए आए थे। मित्रों, अब इधर सुनंदा अकेली रह गई, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। वह ऐशो आराम में जीकर बचा खुचा जो धन था उससे भी उसने उड़ा दिया। अब उसके पिता ने भी उसका त्याग कर दिया। अंत में वह पूरी तरह से कंगाल होकर अपने घर में अकेली रह गई। अब उसे अपने कर्मों का गहरा पश्चाताप होने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। किंतु इसी बीच एक बात नहीं बदली। वह साधु अभी भी रोज उसके घर के सामने आते, प्रणाम करते और मन ही मन कुछ कहते हुए वहां से चले जाते थे। फिर एक दिन सुनंदा से रहा ना गया। वह घर के बाहर निकली और क्रोध से बोली, हे साधु, प्रतिदिन मेरे घर को देखकर तुम किसे प्रणाम करते हो? मेरे घर में तो अब कुछ बचा भी नहीं है, लेकिन तुम हो कि हर दिन आ जाते हो यहाँ प्रणाम करने। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तब वह साधु मुस्कुराया और बोला, हे पुत्री, मैं तुम्हारे घर में विराजमान देवी अलक्ष्मी को प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे घर में जो गंदगी, आलस्य, अभिमान और कटुवाणी विराजमान है, वही देवी अलक्ष्मी का स्वरूप है। मैं उनका सम्मान करता हूँ ताकि वे मेरे घर कभी ना आए। इसीलिए प्रतिदिन जब भी मैं आपके घर के सामने से गुजरता हूँ, मैं अलक्ष्मी जी को प्रणाम करता हूँ। देखो, जो तुम्हारे घर के ऊपर बैठी हुई है वो। मित्रों, अब क्या था? सुनंदा यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गई, मानो कि अब उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई हो। वह कुछ पलों के लिए सदमा पाकर शांत रह गई और कुछ भी आगे बोल ना पाई। जब उसने खुद को संभाला, तब उसे समझ आ गया कि उसने कोई तो बड़ी भूल की है। उसने स्वयं ही देवी लक्ष्मी को त्याग कर देवी अलक्ष्मी को अपने घर में स्थान दिया है। अब वह फूट फूट कर रोने लगी और उसने उस साधु के चरणों को पकड़ लिया और बोली, हे महात्मा, कृपा करें, मुझे कोई उपाय बताएं। सुनंदा के विनम्र भाव को तथा उसके भीतर के पश्चाताप को देखकर साधु भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे पुत्री, अगर तुझ में साहस है तो ध्यान से सुन। तुम्हारी ही गलती के कारण ऐसा प्रकोप हुआ है। तुमने घर में रखी झाड़ू का अपमान किया था, इसलिए देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर से रुष्ट होकर चली गई हैं। तब सुनंदा ने कहा, हे स्वामी, मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें। मैं इस भूल के लिए माता लक्ष्मी से क्षमा याचना करूंगी और आज से उनकी नित्य पूजा आराधना करूंगी। हे महाराज, आपसे विनती करती हूँ मैं कि कृपा करके मुझे रास्ता दिखाइए। तब साधु रूपी भगवान विष्णु बोले, हे पुत्री, उठो और सबसे पहले तो शांत हो जाओ। मैं तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा, किंतु अब मेरे प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनना। सुनंदा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, जी महाराज, बताइए। साधु बोले, पुत्री, झाड़ू केवल गंदगी साफ करने का औजार नहीं, यह भाग्य की दिशा तय करने वाला साधन भी है। शास्त्रों में इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सही उपयोग से यह धन, सुख, समृद्धि लाती है, परंतु लापरवाही से दरिद्रता, अशांति और संकट का कारण बनती है। झाड़ू 3 प्रकार की होती है। पहली, प्लास्टिक की झाड़ू जो त्यागने योग्य है। दूसरी, सीकों वाली प्राकृतिक झाड़ू जो लक्ष्मी का वाहन मानी जाती है। तीसरी होती है फूल या फिर सजावटी झाड़ू, जिसे केवल सजावट के लिए उपयोग करना चाहिए। झाड़ू खरीदने का शुभ समय शनिवार, मंगलवार और रविवार है। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को खरीदना अशुभ है। दीपावली, अमावस्या, ग्रहण और पूर्णिमा पर खरीदना धनवर्धक होता है। झाड़ू रखने की दिशा में उत्तर पूर्व वर्जित है। दक्षिण पश्चिम सबसे शुभ है। सुबह सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाना श्रेष्ठ है। दोपहर सामान्य है और सूर्यास्त के बाद अत्यंत अशुभ
क्योंकि यह लक्ष्मी के प्रस्थान और अलक्ष्मी के आगमन का समय है। यदि रात में झाड़ू लगाना पड़े तो गंदगी एक जगह इकट्ठा कर सुबह बाहर फेंके। झाड़ू हमेशा ढककर कोने में रखे। टूटी झाड़ू को शनिवार को सम्मान पूर्वक बाहर करें। गुरुवार को झाड़ू या पोछा ना लगाएं। सूर्यास्त के बाद कचरा बाहर ना फेंकें। शुक्रवार, अमावस्या, ग्रहण या पूर्णिमा की सुबह मंदिर में बिना बताए झाड़ू दान करना विशेष फलदायी है। दरवाजे पर रात को झाड़ू रखना नकारात्मक ऊर्जा रोकता है और सुबह इसे हटा दें। पोछे के पानी में नमक मिलाने से नकारात्मकता दूर होती है। सुनंदा ने कहा, हे महाराज, मैं आभारी हूँ, पर कई दिनों से भोजन ठीक से नहीं हो पा रहा है। चाहे जितना बनाऊं, अन्न समाप्त हो जाता है। भगवान विष्णु ने कहा, पुत्री, यह तुम्हारी ही भूल का परिणाम है। तुमने अपनी माँ के समान सास को भोजन से वंचित किया, उनकी गरीबी का उपहास उड़ाया, उन्हें घर से निकाल दिया। इसी कारण देवी अन्नपूर्णा भी रुष्ट हो गई है। तुमने याचकों को दान नहीं दिया और केवल ऐश्वर्य में रही। सुनंदा ने कहा, हे स्वामी, कृपया इस दोष से मुझे मुक्त करें और मार्गदर्शन दें। भोजन बनाने से पहले माता अन्नपूर्णा का आवाहन करो और पूजा करो, उन्हें भोग लगाओ। आटा गूंथते समय अपनी उंगलियों का निशान बनाकर ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षाम देही च पार्वती मंत्र का जाप करें। सोमवार और शुक्रवार को विशेष रूप से स्मरण करें। प्रतिदिन एक रोटी या अन्न का भाग गाय, कुत्ते, कोए या फिर किसी जरूरतमंद को दें। रसोई की स्वच्छता बनाए रखें। इससे लक्ष्मी और अन्नपूर्णा दोनों का वास होगा। अब जाओ और अपने पति, सास ससुर के चरण पकड़कर उनसे क्षमा मांगो। वे बोले, तुम्हें माफ किया जाता है। अब एक नए जीवन की शुरुआत करो। सुनंदा ने साधु को बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के पुराने घर की ओर चली गई। वहां पहुंचकर उसने कहा, स्वामी, मुझे माफ कीजिए, यह सब मेरी ही गलती के कारण हुआ है। उसकी सास ने उत्तर दिया, हाँ बेटी, हम तुम्हें माफ करते हैं। फिर वह बोली, अरे शांतनु, चलो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लो और अब उसे माफ कर दो। इस बेचारी को अपने कर्मों का सच्चा पश्चाताप हुआ है। संसार में सबसे बड़ा कर्म का फल पश्चाताप ही होता है। इसके बाद वे सभी अपने घर लौट आए। सुनंदा ने आते ही झाड़ू की पूजा की, उस पर हल्दी कुमकुम चढ़ाकर उसका सम्मान किया। फिर रसोई में जाकर भोजन बनाया और साधु के कहे अनुसार माता अन्नपूर्णा की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। सबने आनंद पूर्वक भोजन का स्वाद लिया और कई दिनों बाद सुनंदा ने भी भरपेट भोजन किया। उसे अब भली भांति एहसास हो चुका था कि उसने अतीत में कितनी गलतियां की थी। इसके बाद वह पतिव्रता और गृह कार्य में दक्ष स्त्री बन गई। वह प्रतिदिन तुलसी को जल देती, पूजा अर्चना करती और सही समय पर घर की सफाई व झाड़ू लगाती। तो मित्रों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि घर में गंदगी, आलस्य, कटुवाणी और अभिमान से देवी अलक्ष्मी का वास होता है और जीवन में दुख व दरिद्रता का आगमन होता है। इसलिए सदैव स्वच्छता, मधुर वाणी और विनम्रता का पालन करना चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि एक स्त्री को घर की यह 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री यह चीजें दूसरों को दे देती है, माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। अगर अनजाने में कुछ ऐसी चीजों का दान किया जाता है तो माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती हैं। जो भी स्त्री अपने घर के इन चीजों को दूसरों को दे देती हैं, उनके घर में मेरा वास नहीं होता। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूँ। तब सुनंदा कहती है, हे माँ, ऐसी वह कौन सी वस्तुएं हैं, कृपया आप मुझे बताइए। माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरे को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। हे सुनंदा, सबसे पहली वस्तु है चकला, बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तवा कभी भी किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है।
इन्हीं वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से बना भोजन भगवान विष्णु को प्रसाद के रूप में भोग लगाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है। इसलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ, शुद्ध और साफ रखना चाहिए। दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो सकती है और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। आगे माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे सुनंदा, अब तुम दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। वो है झाड़ू, जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है, जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है। अगर तुमने उसे ही दूसरों को दे दिया तो फिर मैं तुम्हारे घर में नहीं ठहर सकती। जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर का त्याग कर देती हूँ। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है और जहाँ पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास भी होता है। ध्यान में रखना सुनंदा, घर में झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है, इसे पैर भी नहीं लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती हैं, अब तुम तीसरी वस्तु के विषय में सुनो, जो एक स्त्री को कभी भी किसी दूसरी महिला को नहीं देनी चाहिए। वो वस्तु है उसके आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी भी किसी अन्य महिला को नहीं देने चाहिए। मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूँ। स्त्री के 16 श्रृंगारों में गहनों का सबसे अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को दे देती है, उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के विषय में बताती हूँ। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी सफेद रंग की वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफेद रंग की चीज दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ फल आता है। माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे सुनंदा, अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। यह वस्तुएं कभी दूसरों को उधार में अथवा उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। सुनंदा कहती है, माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अनजान थी, कृपया मुझे क्षमा करें। इतना कहकर माँ लक्ष्मी उस स्थान से अंतर्धान हो जाती है। फिर सुनंदा भी माँ लक्ष्मी को धन्यवाद करती है। तो मित्रों, आशा है कि आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु, जय विष्णु प्रिया माँ लक्ष्मी। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल राधा शरण को कृपया सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों, आइए हम सब मिलकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि हे माता लक्ष्मी, तुम हम सभी की माँ हो। जाने अनजाने में हुए हमारे पापों को क्षमा करो, हमें सन्मार्ग दिखाओ। दोबारा ऐसे पाप हम कभी भी अपने भविष्य में ना करें, ऐसा हमें वरदान दो। हमारे सिर पर अपना ममतामयी हाथ सदैव रखे रहना। राधे राधे।